दोस्तों नमस्कार। हम बात कर रहे हैं 24 अप्रैल 1973 की। इस दिन उत्तराखंड के चमोली जिले में स्पोर्ट्स गुड कंपनी साइमन के कुछ एजेंट जंगलों में चले गए वृक्ष काटने। जैसे ही इस बात की पता गांव वालों को चले, गांव वाले लोगों ने ग्राम स्वराज मंडल के नेतृत्व में उस पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए पहुंच गए। उसी तरह दिसंबर 1973 को फिर फाटा रामपुर क्षेत्र के जंगल में इसी कंपनी के लोग फिर से पेड़ों को काटने पहुंच गए। जैसे ही इस बात की पता फिर गांव वालों को चली, गांव वालों महिला और पुरुष बहुत ज़्यादा संख्या में पहुंच गए पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए, और वे जा करके पेड़ों से चिपक गए। और यहीं से जन्म हुआ चिपको आंदोलन की। दोस्तों, चिपको आंदोलन में जो गांव वाले महिला और पुरुष थे वो पेड़ों पर जा करके चिपक जाते थे और बोलते थे कि पेड़ों को काटने से पहले जो पहली कुल्हाड़ी है वो हम पर चलाओ, पहले हमें मारो, उसके बाद पेड़ को काटो। तो इस तरह से गांव वालों ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की। और इस चिपको आंदोलन की शुरुआत करने वाले लोगों में प्रमुख नाम है 3 लोगों का, जिनमें पहला है चंडी प्रसाद भट्ट जी, दूसरा है गौरा देवी, और तीसरा है जो सब लोग जानते हैं और सबसे प्रमुख है सुंदरलाल बहुगुणा जी। इन तीनों के नेतृत्व में चिपको आंदोलन उस समय बहुत चला, और जहां जहां वनों की कटाई होती थी, पेड़ों की कटाई होती थी, चिपको आंदोलन एक जन आंदोलन का रूप ले चुका था और लोग पेड़ों से जाकर के चिपक जाते थे। और धीरे धीरे ये आंदोलन पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया और सरकार को भी इस आंदोलनकारियों के मांग को सुनना ही पड़ा। इसी क्रम में सरकार के द्वारा वन्य जीव संरक्षण, वन्य संरक्षण और पर्यावरण मंत्रालय का गठन भी इसी आंदोलन का असर है, जिसके कारण सरकार को पर्यावरण मंत्रालय बनाना पड़ा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी सरकार को ध्यान देना ही पड़ा। दोस्तों, चिपको आंदोलन के तर्ज पर ऐसे ही एक आंदोलन की जरूरत अभी भारत के एक खनिज संपदा से युक्त वन्य संरक्षण की बाट जो होता एक राज्य है छत्तीसगढ़, उसको जरूरत आ पड़ी है। यहाँ भी कोई सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट जैसे पर्यावरण प्रेमी और जन आंदोलनकारी की जरूरत है, क्योंकि यहाँ भी हसदो अरण्य जो कि पूरे छत्तीसगढ़ का फेफड़ा है, पूरे छत्तीसगढ़ ही के सहित आसपास के पूरे राज्यों को शुद्ध ऑक्सीजन देता है, ऐसे वन को आज संरक्षण की आवश्यकता आ पड़ी है। दोस्तों, इस हसदो अरण्य क्षेत्र में लगभग 23 कोल माइंस संचालित है, जिनमें से एक कोल माइंस है परसा ईस्ट केते बेसिन। परसा ईस्ट केते बेसिन जो कोल माइन है उसके विस्तार क्षेत्र में लगभग 840 हेक्टेयर जो उस कोल माइंस का क्षेत्र है उसमें घने जंगल बसा हुआ है, और इस कोल माइन के विस्तार के लिए इन जंगलों को धीरे धीरे काटा जा रहा है। जैसे ही जंगल कटने की बात पता चलती है, गांव वाले संघर्ष समिति बनाए हैं, और इस हसदो अरण्य संघर्ष समिति जो बनाए हुए हैं उनके नेतृत्व में और कुछ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करने वाले समाज सेवी NGO के सदस्य हैं, वो सब आकर के हसदो अरण्य को बचाने के लिए एक जन आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसे ही जन आंदोलन में आप सब भी वहां आइए और चिपको आंदोलन के तर्ज पर पेड़ों से चिपक करके जब तक पेड़ों की सुरक्षा नहीं करेंगे तब तक हम उस पेड़ से हटेंगे नहीं। इस तरह से दृढ़ संकल्पित होकर के अगर कोई वहाँ आंदोलन करे तभी इन वृक्षों को बचाया जा सकता है, अन्यथा इन वृक्षों को बचाना अब मुश्किल लगता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं क्या आंदोलन हो रहा है, किस तरह से वहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है, और क्या पक्ष है, जंगल को काटने वाले लोग किस तरह से अपना पक्ष रख रहे हैं और जंगल को बचाने वाले लोग किस तरह से अपना पक्ष रख रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं।
हसदो अरण्य में बहुत सारे वन्यजीव निवास करते हैं और उनका आश्रय स्थल हसदो अरण्य है। यह बायोडायवर्सिटी जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसीलिए इस अरण्य को बचाना और आवश्यक हो जाता है। जब यहाँ कोल माइन के विस्तार की बात चल रही थी तो गांव वालों ने विरोध किया और उस विरोध को दृष्टिगत रखते हुए तत्कालिक जो कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, उसके द्वारा इस कोल माइंस के एक्सटेंशन को मना किया गया और कोल माइन एक्सटेंशन को बंद कर दिया गया। यहाँ पूर्णतः एक्सटेंशन बंद किया गया, जिसका जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब इस कोल माइन के एक्सटेंशन को बंद किया गया तो कुछ लोग जो वहाँ कार्यरत थे, माइंस में कार्यरत थे, वो लोग को रोजगार की समस्या आई और उनके द्वारा फिर रायपुर राजधानी में आकर के मुख्यमंत्री से मिलना और आवेदन देना इत्यादि फिर से प्रारंभ हुआ था। तो और हमारे साथी लोग सब यहाँ मुख्यमंत्री भूपेश सरकार जी से मिलने आए थे। हम लोग को कई बार हो गया है आते हुए, 4-5 बार यहाँ पे आए। साथी लोग 34-35 लोग आए हैं यहाँ पे। वो समस्या है कि जितने लोग यहाँ आए हैं सब वहाँ किसी न किसी प्रकार से रोजगार में थे। पूर्णतः बंद हो गई है पीकेवी खदान। अब ऐसा समस्या आ गया है कि वहाँ पे बता रहा हूँ किसी के पास पेमेंट नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, बड़ी समस्या है। और यहाँ बता रहा हूँ कि जितने भी गाँव के लोग हैं वो चाहते हैं कि पीकेवी खदान हमेशा चलता रहे। और जो बाहरी जो आदमी आते हैं, एनजीओ जो बोलते हैं, एनजीओ के लोग बाहर से आदमी ला करके वो कुछ 2-3-4 लोगों को भड़का करके वहाँ धरना दुनिया भर का लफड़ा लफड़ी कर देते हैं। और यहाँ पे वही समस्या है, इसीलिए गांव वाले परेशान हैं। और वहाँ 5-7 गांव के लोग परेशान हैं वो एनजीओ संस्था के चक्कर में। एनजीओ अभी क्या स्थिति है उस जगह? वहाँ उस जगह का ऐसा स्थिति है कि प्लांट टोटल बंद है, सबकी रोजगार छीन गई है। हम चाहते हैं जितना जल्दी हो सके तो चुनाव से पहले हमारा माइंस चालू हो ताकि हमारा रोजगार बरकरार रहे। इसमें कि हमारे माननीय भूपेश बघेल जी भरोसे की सरकार नहीं, धोखे की सरकार है। क्योंकि इनके द्वारा पहले स्वीकृति दे करके भी हमारा कोयला खदान वहाँ दोबारा चालू नहीं हो पा रहा। पीए के भी हमारा परसा ईस्ट केते खदान चालू रहने से हमारे हजारों भाइयों को नौकरी रोजगार मिल रहा था, ठेकेदारी के माध्यम से ही सही, कम से कम उनको उनके बच्चों के लिए भरण पालन पोषण के लिए पढ़ाई लिखाई स्वास्थ्य सुविधा सभी मिल रहे थे। और बढ़िया देखिए वर्षा ईस्ट केते परियोजना बंद हो जाने की वजह से हमारी सारी सुविधाएं, जितनी सुविधाएं हैं, पूरे खत्म हो जा रहे हैं। 2023 में जैसे ही छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुआ और उस चुनाव का परिणाम आया जिसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला और पूर्ण बहुमत से उसकी सरकार बनी। और जैसे ही सरकार बनी उसके 1 महीने के अंदर ही वृक्षों को काटने के आदेश जारी किए गए और लगभग 91 हेक्टेयर जंगल को साफ करके वहाँ पे कोल माइंस का एक्सटेंशन को बढ़ाया गया। और इसके लिए 450 जवान और 500 पेट्रोल वाले आरे का प्रयोग किया गया, जिससे जंगल को 2-3 दिन में 91 हेक्टेयर जमीन साफ हो गया। और गांव वाले विरोध करते रहे, भारी पुलिस बल वहां तैनात थी और बहुत सारे पशु पक्षी वहां पे मारे गए। गांव वाले लोग विरोध कर रहे हैं, इसको और न बढ़े इसके लिए आप भी विरोध कर सकते हैं। देखिए किस तरह से विरोध हो रहा है। इन लोग यहाँ के दरवाजा को बंद कराने में लगे हुए हैं ताकि यहाँ से कोई व्यक्ति आके पेड़ दोबारा ना काट सके। हमारे युवा हैं अरे दोस्तों, कुछ लोग विकास का बहाना बना करके जंगल की इस कटाई को वैध बता रहे हैं, लेकिन जंगल से चार, तेंदू, महुआ और बहुत सारे वनोपज प्राप्त होते हैं, जिससे भी रोजगार अच्छे ढंग से कमाया जा सकता है और अपने रोजगार से अपने बच्चों का पेट पाला जा सकता है। पहले कोल माइंस नहीं था, तब क्या इन वनोपज से लोगों का जीवन नहीं चलता था? इस बात को आपको सोचना है।
पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी समर्थन देने के लिए इस आंदोलन में पहुंचे और कहा कि जब तक ग्रामवासी एक राय होकर के अपना जमीन खदान के लिए नहीं देंगे तब तक दुनिया की कोई भी ताकत खदान को खुलवा नहीं सकती।